An atom is made up of three constituent particles, that is electron, proton and neutron. Proton and neutron lies inside the nucleus while the electron revolve around the nucleus like planet around the sun. एक एटम के अंदर तीन फोर्सेस काम करते हैं, दैट इज पहला है न्यूक्लियर फोर्स और न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स भी इसको कहते हैं। दूसरा फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से एटम के अंदर लगता है। तीसरा फोर्स है रिपल्सन फोर्स बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव सेल्स, जो दो सेल्स के बीच में रिपल्सन फोर्स काम कर रही हो, तो वो एक एटम के अंदर काम करता है। एक एटम के अंदर तीन फोर्सेस काम करते हैं, आइए हम उसको समझते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन सारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उनको आपस में बांध के रखने के लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक शॉर्ट रेंज फोर्स लगती है, जो कि दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, जो कि 10⁻38 टाइम्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स के। एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, बहुत ही छोटी दूरी पे काम करती है, अगर ये बड़े रेंज के लिए इस्तेमाल की जाए तो ये काम नहीं करेगी। जब आप न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन देखते हैं तो उसमें आप न्यूट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट करने पर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन सेपरेट होते हैं और एक ट्रेमेंडस अमाउंट की एनर्जी क्रिएट होती है, दैट एनर्जी इज बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसे हम न्यूक्लियर फोर्स या न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स कहते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को आपस में बांध कर रखी हुई है और न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करती है। दूसरे फोर्सेस हैं, आपने देखा होगा न्यूक्लियस जो है सारे प्रोटॉन को कैरी करता है, दैट इज व्हाई न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, और वो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जो कि रिवॉल्व करते हैं इन एनर्जी लेवल, ऑर्बिट और सेल, डिफरेंट नेम्स हैं इनके। अब ये सारे पॉजिटिव चार्ज इन पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं, दैट इज व्हाई द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस लाइक प्लैनेट अराउंड द सन। जैसे प्लैनेट्स के ऊपर सन ग्रेविटेशनल फोर्स को अप्लाई करता है, उसी तरह से न्यूक्लियर फोर्स जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की तरफ एक अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते हैं। और तीसरा फोर्स आपका है रिपल्सन फोर्स बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव सेल्स। दो कॉन्जिक्यूटिव सेल्स का मतलब ये है, अगर मैं मिडिल सेल की बात कर रहा हूं तो इसका कॉन्जिक्यूटिव अगला भी होगा और पिछला भी होगा, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और इन दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स काम कर रही होती है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वो सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को कैरी करते हैं, दैट इज व्हाई देयर इज अ गैप बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव सेल्स। दो सेल्स के बीच में गैप है और यही तीन फोर्सेस हमारे एटम के अंदर काम करते हैं। थैंक यू।